हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ऐसा कोई कंडक्टर जो ऑलरेडी करंट कैरी कर रहा है उसको अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो क्या है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक तरह फोर्स अप्लाई करेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले कुछ वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है या कि वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है तो वो एक तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह डायग्राम के जरिए देखे थे कि ये सिंपली एक सर्किट है। मान लीजिए कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो ग्रीन सर्कल आप देख रहे हो ये एक लूप है, तो इसलिए डिफरेंट प्लेसेस में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो अभी मान लीजिए इस वायर तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अभी एक दूसरा मैग्नेट को इसके पास में लेके आता तो इसमें क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड वो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो इसको रिपील करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने एम्पियर स्विमिंग रूल और राइट हैंड थंब रूल भी डिस्कस किए थे। तो ये दोनों रूल यही बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे जो सर्कल की तरह दिख रहा है तो ये किस तरह होगा, ये राइट हैंड थंब रूल इसको एक्सप्लेन करता है। तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल इसी को एक्सप्लेन करता है। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया। अभी मान लीजिए आप याद कीजिए, आप न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं इससे पहले, काफ़ी 7th 8th में होता है। तो न्यूटन्स लॉ में 3 लॉ होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको थर्ड लॉ याद है? थर्ड लॉ क्या कहता है? तो थर्ड लॉ यही कहता है कि हर फोर्स का एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। तो साइंटिस्ट न्यूटन ने ये जो थ्योरम दिए थे वो लगभग 1687 के आसपास दिए थे। उसके बाद 1800 में एम्पियर ने इसी थर्ड लॉ का बेसिस पे सजेस्ट किया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सटर्नल मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है तो एक मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या है, मतलब उल्टा है। अगर ये वायर मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो ये मैग्नेट भी वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो यही बोलते हैं कि मैग्नेट विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एम्पियर ने ये सजेस्ट किया और बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि एम्पियर जो बोल रहा है वो सही बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये एक्चुअली सही है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम यही देखेंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट का डिजाइन करते, सेटअप बनाते। एक स्टैंड ले लिया, स्टैंड के साथ एक बार झूला हुआ है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग इस तरह एक झूला बना देंगे। तो ये झूला में देखिए क्या क्या पार्ट है। ये जो है कॉपर का कंडक्टिंग वायर है और ये एल्यूमिनियम का एक बार है। ठीक है, और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है ये भी कॉपर का कंडक्टिंग वायर है। अब देखिए ये कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर ऐसा फोर्स अप्लाई होगा तो ये इस तरह इधर भी आ सकता है, ये उल्टा तरफ इधर भी जा सकता है। तो अब मान लीजिए आप इधर से राइट साइड में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको तो खींच के ऐसा करके लेके आ जाएगा, ये फिर दोबारा अपने जगह में आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स हम लगातार नहीं दे रहा है। तो अगर आप मान लीजिए इसको आप लेफ्ट साइड में फोर्स देंगे तो लेफ्ट में भी वो ऐसा आएगा, फिर दोबारा अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ये है इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे वो रहना चाहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम एक मैग्नेट को लेके आएंगे। ये जो मैग्नेट आया ये किस तरह मैग्नेट है दोस्तों, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब
घोड़े का पैर का जूते की तरह। घोड़े का पैर में जूता तो होता नहीं, लेकिन क्या है, एक नाल टाइप का एक चीज है लोहे का, उसका पैर का नीचे लोहे का इसी साइज का कुछ स्ट्रक्चर लगाते हैं, इसीलिए इसको हॉर्स शू कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा शेप का होता है। तो इसका स्पेशलिटी क्या है, तो इसको देखिए, एक बार मैग्नेट को मिडिल में इस तरह बेंड किया गया। अगर इसको आप स्ट्रेट कर देंगे तो एक बार मैग्नेट हो जाएगा। इसको बेंड करने की वजह से क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आमने सामने आ गए। और ऐसा होने के लिए क्या हुआ, नॉर्मली बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकालता है, साउथ पोल में जाके वो एक जगह मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ अगर ऐसा जाएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ से साउथ अगर गया तो इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और हमें क्या चाहिए, ये जो कॉन्डक्टिंग बार है जिसके थ्रू हम करंट पास करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर हमें देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक बार के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए हमें इस तरह मैग्नेट का जरूरत है, तो हम इसलिए ये हॉर्स शू मैग्नेट को लिया। ठीक है, तो अभी इतना तो हो गया। अभी देखिए, ये आराम से यह बैठा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर भी है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि एम्पियर ने क्या कहा कि मैग्नेट विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉट ओनली करंट कैरिंग कंडक्टर। इसलिए है कि वो कंडक्टर को करंट कैरी करना भी जरूरी है। करंट जब वो कंडक्ट करेगा उसी टाइम में फोर्स अप्लाई होगा। तो इसीलिए अभी इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखे तो है, लेकिन कोई भी फोर्स ना होने की वजह से ये आराम से चुपचाप बैठा है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर पार्ट है ना दोस्तों, इसमें हम ये वायर को आगे कर देंगे, बड़ा कर देंगे। फिर ये जो दोनों वायर, ये दोनों का बीच में हम एक बैटरी सेल को ऐड कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये बैटरी क्या, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में हम जोड़ दिए। बैटरी का पॉजिटिव एंड कौन सी होता है, ये जो थोड़ी सी ऊंचा जैसा होता है, ये जो पॉजिटिव एंड होता है। और दूसरा तरफ जो फ्लैट सरफेस होता है वो होता है नेगेटिव एंड। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता चल गया। अभी देखिए, मान लीजिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो कनेक्ट करने में क्या होगा, पॉजिटिव साइड से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है ऐसा तार का, तार में ब्रेक नहीं है, ये वायर कंटिन्यू है। यहाँ पे भी देखिए ये वायर के साथ ऐसे करके ये कंटिन्यू है, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ तक आएगा, यहाँ से ये बार के थ्रू पास होगा। हमने क्या बोला, ये जो बार है ये एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसके थ्रू करंट जा सकता है। फिर इस एंड से ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके ये नेगेटिव एंड में जाके ये सर्किट क्लोज होगा। तो हमारा ये जो सर्किट है ये क्लोज है, तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब करंट का डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव एंड से ऐसे नीचे आएगा, फिर जैसा कि हमने बोला इस तरह घूम के इस एंड में आके फिर नेगेटिव एंड में ये जाके मिल जाएगा। तो अभी मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो इन प्रिंसिपल एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोस्तों हो रहा है, हम एनिमेशन को चालू करेंगे तो दिखेगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए किस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ये फोर्स अप्लाई होने के बाद इसको धक्का देके राइट साइड में हटा दिया। ये कैसे पॉसिबल है, एक मैग्नेटिक बार ऐसा करके आके खड़ा रुका रहेगा, इसको अगर कोई धक्का देके पकड़ के रखेगा तभी तो रहेगा। तो धक्का क्या है, फोर्स है। तो इसको कौन फोर्स दे सकता है, या तो कोई भी नहीं है, बस बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और वो किस वजह से बना हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इसमें एक ही उपाय हो सकता है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही इसको धक्का देके इधर भेज सकता है, दूसरा कोई है नहीं। तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अब तक आपको ये पता था कि एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को फोर्स दे सकता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो धक्का देगा, रिपील करेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एक मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर को भी धक्का दे सकता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो धक्का दिया ये किस तरह धक्का दिया, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट में ये फोर्स अप्लाई हुआ। किसके ऊपर अप्लाई हुआ, एक करंट कैरिंग जो कंडक्टिंग वायर है इसके ऊपर। किस लिए हुआ, क्योंकि इसके थ्रू करंट पास हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के ऊपर। क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसके थ्रू करंट पास हो रहा है। तो दोस्तों इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो अभी यहाँ पे करंट का क्या डायरेक्शन है हमने पहले ही डिस्कस किया। नीचे से करंट आगे इसके थ्रू इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह दिखेगा, है ना। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जैसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है, अभी ये तीनों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। करंट का जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ये जो फोर्स है। देखिए दोनों का बीच में एंगल कितना है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। ये ऊपर है, ये राइट है, तो बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल, राइट। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। अभी देखिए करंट को समझने के लिए एनिमेशन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप ऐसा इमेजिन कीजिए ये जो डायरेक्शन है ना, या आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सीधा अंदर तरफ जाता है। अगर आप एक पेन को सीधा यहाँ पे घुसा देंगे तो ये अंदर तरफ होगा, ठीक है, उस तरह। तो ये तीनों को अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये किस तरह दिखेगा। आपका घर में, आपका जो रूम का एक कोने, नीचे का किसी भी कोने के तरफ देखिए, उसमें 3 लाइन होता है। ये जो ऊपर की तरफ लाइन है ये फ्लोर से छत पे जाके मिलता है, और नीचे एक लेंथ और एक विड्थ 2 होता है। तो ये अगर फोर्स का अगर लेंथ है तो ये है विड्थ। तो वो कोने में, घर का कोने में आपका तीनों का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है ना। तो तीनों स्ट्रेट लाइन का अंदर आपस में एक दूसरे के साथ क्या एंगल है दोस्तों, हर किसी के साथ हर किसी का 90 डिग्री एंगल है। अगर मान लीजिए ये आपका लेंथ है और ये आपका विड्थ है, ठीक है, तो और ये आपका हाइट है, तो हाइट के साथ विड्थ का, हाइट के साथ लेंथ का, लेंथ के साथ विड्थ का, सब के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो इस तरह इसमें भी 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये चीज क्यों है दोस्तों, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कंडक्टर को तो रख देंगे, लेकिन हमें ये पता होना भी जरूरी है जिस कंडीशन में भी हम रखें उसमें फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा, कितना होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमें कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये लेफ्ट हैंड रूल, पहले क्या था, राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता था, करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो बॉल या फोर्स अप्लाई करता है उसका डायरेक्शन। तो दोनों में डिफरेंस है, लेफ्ट राइट, ये याद रखना जरूरी है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड जो रूल है इसको मोटर्स रूल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पता है जो डायनामा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करके बना हुआ होता है, इसलिए इसको मोटर्स रूल कहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसी वीडियो में ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को नहीं पढ़ेंगे, हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पक्का जरूर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना सीख लीजिए, जब फोर्स अप्लाई होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, और भी कुछ दिखेगा। देखिए अब फोर्स तो अप्लाई हुआ, अब फोर्स राइट में हो रहा है यहाँ पे, है ना दोस्तों, ये लेफ्ट में भी हो सकता था। और ये फोर्स का जो वैल्यू है, जो वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों वो चीज ऊपर मैं बता देता हूँ किस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह होता है। तो बेसिकली ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। करंट का डायरेक्शन दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो करंट इस आर्म से आ रहा है और इस आर्म से रिटर्न आ रहा है। अगर ये बैटरी को मैं उल्टा कर दूंगा, मतलब ये पॉजिटिव इस तरफ कर दूंगा और ये नेगेटिव इस तरफ कर दूंगा, तो क्या होगा, अब करंट उस टाइम इधर से आएगा, इधर से आके
करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा और इधर एंटर करेगा। तो उस केस में ये फोर्स यहाँ पे जो राइट हो रहा था ना वो दोस्तों लेफ्ट होगा, करंट का डायरेक्शन भी इधर होगा, उल्टा हो जाएगा, करंट और फोर्स दोनों उल्टा हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को तो हम फिक्स कर दिए क्योंकि इसको हम टाइट कर दिए, ये नहीं हिलेगा, ये हिलाएगा, वायर को हिलाएगा, मैग्नेट खुद नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसलिए करंट का डायरेक्शन के ऊपर ये फोर्स का डायरेक्शन मैटर करता है, ये एक कंडीशन है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, हम करंट को चेंज करेंगे ये कैसा चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर है, इसको अगर हम फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ऊपर से नीचे होगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। ये जो फोर्स है ना अभी इस तरफ है, अगर ये फील्ड को उल्टा कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में होगा। क्यों होगा आप बस देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो पढ़े हैं ना उसको हाथ घुमा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। और करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है दो चीज पे। एक तो करंट का स्ट्रेंथ, करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा ये फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और ये जितना बड़ा मैग्नेट लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये मैं अभी के लिए फिलहाल बता दिया, आपका होमवर्क के लिए आप बुक में पढ़िए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पढ़िए, समझिए, और ये जो तीनों पैरामीटर के हिसाब से आप सोच के देखिए कि ऐसा कैसा होता है। ये तीन चीज जब आप पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे एनिमेशन के जरिए कि ये चीज़ एक्चुअली होता है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ जो बहुत सिंपल है, आप 20-50 रुपया में घर में बना सकते हो, आप ये इफेक्ट को देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो में एनिमेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, इसका अगला वीडियो में मिलते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्त लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या यूट्यूब वीडियो अगर नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।